अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेसन में आपको बताऊंगी इस तरह से बुकरम को जोड़ के अलहदा से, और फिर इसको यहाँ से कटिंग करने के बाद इधर से इतना इतना निकालने के बाद आप किस तरह से कमीज़ पे जोड़ सकते हैं। तो जिन कमीज़ों पे इस तरह से गला जो एम्ब्रॉयडर्ड होता है या प्रिंट होता है तो उसको आप किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से बुकरम जैसे मैंने अभी आपको दिखाई है लगा लेनी है, फिर इस तरह से ऊपर आपने रखना है कमीज़ को बिल्कुल साथ साथ में। मैंने जो कमीज़ है इसकी भी सिलाई रखी है और जो बुकरम है उसकी भी सिलाई हमने रखनी है। बुकरम जो लगी हुई है वो पीछे ही रहेगी, उसके ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। आपने क्या करना है कि इस तरह से इसको लैदा कर लेना है, आपने मेजरमेंट कर लेनी है। तकरीबन 6 इंच ये मैंने कपड़ा निकाला था। अभी मैं यहाँ पे एक और आपको चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि जो है नेक लाइन, वो आपने क्या करना है कि अगर आपकी 7 इंच की लेंथ है तो आपने इसको क्या करना है कि 6.5 इंच यहाँ से कटिंग करना है। आधा इंच आपने सिलाई के लिए बचाना है। तो जब आप सिलाई लगाएंगे तो वो 7 इंच आपके पास बच जाएगा। इसी निकाली हुई कटिंग को आपने मेजरमेंट करना है, जो इसकी लेंथ है या विड्थ है, तो फिर इसके बाद आप बुकरम के ऊपर रख के इसकी मेजरमेंट करेंगे। याद रखें कि कटिंग करने के लिए आपकी कैलकुलेशन करना अच्छे तरीके से बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कहीं भी मिस्टेक की तो वो साइज़ में डिफरेंस हो जाएगा। पहले क्या करना है कि बाहर वाली जो लाइन है उसको निकाल लेना है, ताकि जो बुकरम है उसको होल्ड करना और मैनेज करना आसान हो जाए। फिर ये वाला हिस्सा जो है इसको हम रख लेंगे। यहाँ से जितनी आपको पट्टी की ज़रूरत है उतनी ही अपनी रखिए, जितनी चौड़ी आपने रखनी है। मैंने ये 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है चौड़ा, और तकरीबन 1/2 इंच मैंने सिलाई लगाने वाली ये जो मार्किंग आपको नज़र आ रही है वो रखिए, जो अंदर वाली साइड पे ये वाली है। तो यहाँ से तकरीबन ये 1.5 इंच के लगभग बनता है टोटल जो है। तो अब मैं इसको मार्किंग करने के बाद अच्छी तरह से आप पहले सोच समझ के इसकी कटिंग करिएगा, वरना जो नेक लाइन है उसके ऊपर जो बुकरम है अगर आप बड़ी होगी तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी, और नेक लाइन या तो बहुत बड़ी हो जाएगी या आपकी ये बुकरम वेस्ट जाएगी। जितना ये वाला है उतना ही मैंने इसको किया था, जो बुकरम है उसके ऊपर मार्किंग की थी। बुकरम की कटिंग करने के बाद इस तरह से आपने जो फैब्रिक है जिसके साथ हमने नेकलाइन बनानी है, जो अंदर की तरफ फोल्डिंग होएगी, उसके ऊपर अटैच कर लेना, और यहाँ से हम अब कटिंग करेंगे। अब मैंने उसी बुकरम को वाले कपड़े को ऐसे नीचे रखा है, और जिस कमीज़ के ऊपर हमने रखना है लगाना है और उसको हमने ऊपर रख देना है इस तरह से। तो यहाँ से हम मार्किंग कर लेते हैं, या फिर वैसे ही आप ऊपर रख के अंदाजे से यहाँ से कटिंग करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पे आपने बिल्कुल भी बड़ा या छोटा कटिंग नहीं करनी। ठीक है, अगर बड़ी कटिंग कर ली आपने तो फिर नेक लाइन बड़ी हो जाएगी या छोटी रह जाएगी, वो भी आपके सूट नहीं करेगी। बिल्कुल आपने साइज़ के मुताबिक कटिंग करनी है। ऐसे ऊपर रखें और साथ साथ इस तरह से कटिंग करते जाएं। कटिंग करके ये देखिए मैंने निकाल लिया, आपके सामने होगा। तकरीबन 1/2 इंच आपको नज़र आ रहा है कि मैंने सिलाई के लिए रखा है। ये देख लें। अब साथ साथ यहाँ पे सिलाई लगेगी। जब हम कमीज़ के साथ इसको नेकलाइन बनाते हुए ऊपर सीन लगाएंगे तो फिर ये इस तरह से आपको 1/2 इंच रखना है। ये वाला फोल्डिंग के काम आएगा, और अंदर वाली जो साइड है वो सिलाई करते हुए अटैच करते हुए उसके साथ आएगी। अब साइडों पे पहले सिलाइयाँ लगा लेते हैं इस तरह से, ताकि हेमिंग करना आसान हो जाए। अब सबसे पहले हमने जो सेंटर वाली क्रीज थी उसको
देखना है। और जो नेकलाइन हमने बनाई है बुकरम के साथ उसको सीधा रख के बिल्कुल सीधी सीधी साथ में सिलाई लगानी है, ना कमीज़ के कपड़े को खींचना है और ना बुकरम को आपने इधर उधर करना है। अब राउंड शेप में जहाँ जहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है हमारा नेकलाइन का बुकरम के साथ, तो वो हमने साथ साथ अटैच करते जाना है। अगर आपको लगे कि एक साइड से छोटा बड़ा बुकरम आ रहा है तो सेंटर में जाके आप मशीन को रोक ले, वहाँ से आप मशीन के पैर से नीचे निकाल के दूसरे जो तीरे की जो सिलाई जहाँ पे लगनी है वहाँ से आप दोबारा शुरू करें और सेंटर में ले आएँ। बिल्कुल खिंचाव करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए नेकलाइन बना के मैंने बिल्कुल सिंपल बनाई है, जैसे वो राउंड तो जो मैंने तरीका भी आपको बताया है वो है। और सेकंड मेथड जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसी तरह से आपने कटिंग कर लेनी है बुकरम की, और ये जो कमीज़ की नेकलाइन है इसको कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से ये बुकरम को आपने निकाल लेना है जितना आपको ज़रूरत है। तकरीबन 1/2 इंच आपने यहाँ पे रख लेना है, या 1 इंच एंड 1/2 इंच रखना है। तो वहाँ से आप कटिंग कर लेंगे, पहले बाहर वाली साइड फिर अंदर वाली साइड से इसको कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि इस तरह से जब आपके पास नेकलाइन आ जाएगी, इस नेकलाइन को आपने इसी कमीज के ऊपर अटैच करना है। पहले आपने बुकरम को लैदा कपड़े पे आपने आयरन करके स्टिक किया था। आपने आपने इसी नेकलाइन का जो डिज़ाइन है इसको जो शर्ट है उसके ऊपर स्टिक करके बना सकते हैं। इस तरह से भी बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। बहुत आसान तरीका है, लेकिन जो सबसे पहले मैंने दूसरा तरीका बताया था दरमियान में सिलाई लगा के क्रीज के ऊपर, वो ज़्यादा आसान है। तो आप उसी को पहले थोड़ी देर प्रैक्टिस करें। जब आप मास्टर बन जाए सिलाई करने के तो फिर इस कमीज़ के ऊपर स्टिक करके यहाँ पे तो फिर आप इसको अटैच कर सकते हैं। अभी मैं दिखा रही हूँ, पहले मैंने दिखाया है जो कि लैदा कपड़े पे, और अब मैं दिखा रही हूँ कि इसी बुकरम को आप इस कमीज़ के नेक लाइन के राउंड पे स्टिक करके नीचे फिर आप लैदा से कपड़ा लगाएंगे जिसके ऊपर हम हेमिंग करेंगे और जो फोल्ड करेंगे अंदर वाली साइड पे। इसके जो बैक वाली साइड पे वो लैदा कपड़ा रखेंगे, बुकरम इसके साथ स्टिक करेंगे, उसको अंदर मोड़ के कटिंग करके ये 1/2 इंच के लगभग हमने लैदा रखना है जो सिलाई लगानी है। तो फिर उसको अंदर वाली साइड पे मोड़ के तो फिर बुकरम को ऊपर उस कपड़े को फिर साथ साथ हम हेमिंग करते जाएंगे, इनके तरपाई करेंगे। इस तरह से लगा लिया था मैंने, जो कि मैं कपड़े के ऊपर पहले मैंने स्टिक किया था। तो फिर उसके बाद आप छोटे छोटे से कट लगा के इसको कर लेना है कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट टाइम ये जो मैंने सेकंड मेथड आपको बताया वो सारा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त।